आपका भी धन्यवाद करता हूँ और मैं अपने समाज के लोगों से ये विनती बताएंगे जो हमारे संरक्षक है बहुत अच्छी वो 3-3 फुट 4-4 फुट के गहरे गड्ढे हैं यहाँ रेस कर। और जितने भी हमारे जैसे वाल्मीकि चौपाल का भी जिक्र हुआ विधायक है बवाना विधानसभा से। और ये नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया बीकेपी टाइम्स न्यूज़ से मैं खड़ा हूँ मुबारकपुर डबास गांव के अंदर। मेरे पीछे है संपूर्ण एकता मिशन की पूरी टीम खड़ी है और इस अंबेडकर चौपाल के समाधान के लिए ये लोग यहाँ पे एक एक करके बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? हेमचंद्र सर। आपका नाम क्या है? दलीप सिंह आपका नाम? डॉक्टर सोहल। आपके चैनल के माध्यम से सभी को क्रांतिकारी जय भीम। मेरा नाम जगदीश मेहरा, गांव पंडवाड़ा कला। सर, आपका? अशोक अम्बेडकर पंडवाड़ा मानसूर मुबारकपुर डबास। अमित मुबारकपुर डबास सतपाल जटीग्रा रामचंद्र मुबारकपुर सर, आप? राजेश पंडवाड़ा किला। एक तरह से बाहरी दिल्ली के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अब एक बातचीत करते हैं टीम के जो संरक्षक हैं उनसे बातचीत करते हैं। आज हमारी जो टीम है संपूर्ण एकता मिशन की, आज किराड़ी विधानसभा का गांव है मुबारकपुर डबास, वहाँ पर एकत्रित हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पर स्थल हैं, दो स्थल हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की चौपाल और महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर। और आप लोग पहले मीडिया वहाँ पर गई थी और मीडिया ने देखा और गांव के लोगों ने देखा कि आज जो है वर्तमान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जो चौपाल है उसकी जो हालात है वो इतनी बेकार है। पूरी चौपाल टूट चुकी है, पानी भरा हुआ है और जिनको हम भगवान मानते हैं, जिनको हम आदर्श मानते हैं, और वर्तमान में जो यहाँ के विधायक है ऋतुराज झा जी, उनको हमने काफ़ी बार जो है इस चौपाल के लिए बोला है और यहाँ के जो सांसद हैं उनको बोला है। और पूरे जो इलाका है किराड़ी विधानसभा का, कोई रोड ऐसा नहीं है जहाँ पर टूटा ना हो, कोई ऐसी गली ऐसी नहीं है जिसके अंदर पानी का भराव ना हो। ये काफ़ी बार जो है मीडिया के द्वारा, सोशल के द्वारा, पूरी विधानसभा के काफ़ी लोगों ने जो है ये मैसेज देने का काम जो किया है, लेकिन वर्तमान में जो विधायक और जो सांसद हैं उन्होंने हमारे महापुरुषों का अपमान भी किया है। और मैं ये संदेश मीडिया के द्वारा कहना चाहता हूँ कि मुबारकपुर की चौपाल अगर आप आके देखोगे तो खुद आप ये समझोगे कि जो सरकारें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर राजनीति करती हैं तो उनके स्थलों की कैसी हालात है। एकदम पूरी चौपाल के अंदर कुत्ते घूमते हैं, सूअर घूमते हैं। क्यों? जो रोड के अंदर जो पानी भरता है वो सारा चौपाल में आता है। और गांव के लोगों ने काफ़ी बार इस चौपाल को ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन वो पानी गंदे नाले का है जो कि चौपाल में आ जाता है। इससे पूरी चौपाल जो है बेकार हो चुकी है। और ऐसे ही महर्षि वाल्मीकि जी मंदिर का भी यही हाल है। उसी बात को हमारे मीडिया जो आप लोग आए हैं, मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और मैं अपने समाज के लोगों से ये विनती करता हूं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने का काम करें, जिससे समाज को ये पता चले केवल ये फोटो लगाते हैं लेकिन हमारे महापुरुषों के स्थलों को के ऊपर इनका कोई ध्यान नहीं है। यही बात हम रखने के लिए हमने मीडिया को, आप लोगों को यहाँ पर बुलाया। ये यहाँ पे आप किस लिए आए? यहाँ मेरा आने का खास उद्देश्य है, जो हमारे बाहरी दिल्ली संपूर्ण एकता मिशन उन्होंने बुलाया कि अपने बाहरी दिल्ली क्षेत्र में किसी भी गांव में कोई भी समस्या है, अगर हम सभी एक होकर के उस समस्या का निवारण करेंगे तो होगा। तो ऐसे ही उसके बीच में एक मुबारकपुर गांव की जो अंबेडकर चौपाल है उसकी भी हालत बहुत ही जर्जर हो रखी है, तो उसको लेकर के इकट्ठा हुए हैं यहाँ कि इस चौपाल का जल्दी से जल्दी सौंदर्यीकरण किया जाए। इसलिए आज आने का यहाँ यही मकसद है। यहाँ पे तो लोगों ने बताया कि बसें भी नहीं आती है, मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है, चौपाल का तो हाल बुरा है, स्कूल भी ठीक नहीं है और शमशान घाट के वहाँ पे पानी भरा हुआ है। एक तरह से पूरा गांव ही पता नहीं कौन सी दुनिया का है। देखो, ये सरकारें चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जब इन सरकारों को वोट लेनी होती है तो इनको SC/ST समाज याद आ जाता है, लेकिन जब काम करने की बात आती है SC/ST समाज में तो ये उस टाइम इस समाज को भूल जाते हैं बिल्कुल ही। तो मैं सरकार से भी यही विनती करता हूँ कि जो भी इनकी समस्या है उनका समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। सर, आप बताओ।
आज जो स्पोर्ट एकता मिशन की वजह से जो आज इकट्ठा हुए थे, हमारे पास आज के दो मुद्दे थे। एक तो महर्षि वाल्मीकि मंदिर की जो हालत बहुत खराब है, दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर जो चौपाल है इसका बहुत बुरा हाल है। अगर पीछे जाएंगे तो शमशान घाट में तो जो है ना बहुत मुश्किल से पहुँच पाते हैं, इतनी बुरी हालात है इसकी। कोई DTC की या बस की कोई सुविधा नहीं है। लोग जो ई रिक्शा करते हैं, ई रिक्शा पलट जाती है, किसी का हाथ टूटता है, किसी का पैर टूटता है। समस्या ही समस्या, उस समस्या के समाधान के लिए आज लोग हम यहाँ एकत्रित हुए। समाधान होएगा कैसे? समाधान तो देखो, उम्मीद तो हम करते हैं जनप्रतिनिधि से। जनप्रतिनिधि जब यहाँ का जनप्रतिनिधि इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ये सब बातें हम जनप्रतिनिधि को कभी बताएंगे। जो हमारे संरक्षक है बहुत जी, वो भी चिट्ठी पत्री के माध्यम से उनसे संपर्क करेंगे और उनकी समस्याएं को अवगत कराएंगे। और बाकी आप लोग भी हमारी समस्याओं का समाधान कराने की कोशिश करें। यहाँ पे जो हालत बिगड़े हुए, सड़कें खराब है, उनकी वजह से एक व्यक्ति का यहाँ पे जो यहीं के निवासी है, उनके हाथ में चोट भी लगी है। आपके कैमरे के द्वारा मैं ये बात बताना चाहता हूँ, हमारे बाबूजी हैं रामचंद्र जी, इनकी 75 ईयर एज है और रोड टूटने के कारण सारा रोड टूटा हुआ, पानी भरा हुआ है, इनका पैर खड्डे में आ गया और उससे जो है इनका हाथ टूट गया। तो ये अभी कुछ अपनी बात बताएंगे कि इनको हुआ कैसे, कुछ विचार अपने रखेंगे। मेरा नाम रामचंद्र है। यहाँ पूरे गांव के चारों तरफ से पानी भरा हुआ है। आने जाने के लिए कोई रास्ता साफ नहीं है, जो कि आदमी जाता है तो पैर फिसल करके गिर जाता है, जैसे कि मेरा गिर के हाथ टूट गया। क्या हड्डी टूट गई क्या हाथ की या चेस्ट में? हाँ, हड्डी टूट गई है और पैर में भी लग गया। उम्र कितनी है आपकी? मैंने उम्र है 77। तो कुछ नहीं तो वो तो एरिया देख ही रहा है आप लोगों ने। अगर भाई क्या है यहाँ की समस्या तो उसको सुधारा जाए। मैं रणबीर सिंह, मेरा गांव लाडपुर से। यहाँ आज जो इकट्ठा हुए हैं वो जो ये किराड़ी विधानसभा में मुबारकपुर डबास और रानीखेड़ा, मदनपुर, रसूलपुर के जो लोग हैं वो नारकीय जीवन जी रहे हैं। ऐसा जीवन जी रहेंगे जैसे काले पानी की सजा है। हर जगह पानी पानी भरा पड़ा है। ये पानी निकलने का कोई इन्होंने साधन ही नहीं बनाया। ना नालों की स्थिति, नाला बनाया भी है तो वो रोड से 4 फुट ऊंचे बना दिया, तो पानी जाएगा कैसे। और ये अंबेडकर भवन है, इसको 14 साल हो गए, ये इतनी जर्जर अवस्था में है कि लोग यहाँ कार्यक्रम करने से भी घबरा रहे हैं। कि कार्यक्रम करते वक्त कोई अचानक कोई दुर्घटना या इसकी छत गिर जाए, तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि इनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कर सके। क्योंकि जो है ना 8 साल से तो यहाँ DTC की बसें बिल्कुल बंद है और ना तो ये ऑटो वाले आते और ना ये टैक्सी वाले आते। सब मना कर देते हैं कि मुबारकपुर डबास हम नहीं जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों का क्या, बड़े आदमियों का भी यहाँ से निकलना, घरों से निकलना दूभर हो रहा है। तो मेरा यहाँ के जो वोटरों से ये एक मेरी अपील है कि मिटा दो उन हस्तियों को जो चुनाव जीत के ही नहीं आते तुम्हारी बस्तियों में देखने के लिए। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, चुनाव तो जीत जाते हैं जब तो आते हैं, और फिर चुनाव जीतने के बाद नहीं आते। तो यहाँ के जो विधायक हैं, ये ऋतुराज झा बाहर से आके यहाँ विधायक बन गया, और लेकिन यहाँ की लोगों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो मेरा केजरीवाल जी से यही अनुरोध है कि इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान। और यहाँ नांगलोई से आप ये कराड़ा से और नांगलोई तक एक रोड है जो बहुत व्यस्त रहता है, लेकिन ये आज इतने 3-3 फुट 4-4 फुट के गहरे गड्ढे हैं। यहाँ रिश्तेदारों ने भी आने के लिए मना कर देते हैं कि भी मुबारकपुर नहीं जाएंगे, यहाँ बच्चों के रिश्ते भी होने बंद हो गए। तो ऐसा है, सरकार से मेरा अनुरोध है कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान करे, नहीं तो हम ये रोड बिल्कुल जाम कर देंगे। धन्यवाद।
मैं परवीन संपूर्ण एकता मिशन से कोषाध्यक्ष, और मैं चाहूँगा कि कौन सा वर्क से हूँ मैं। नहीं, इसी गांव से ये बताएंगे पूरी सिचुएशन और भी हालत। देखो ऐसा है कि समस्याएं इतनी गहरी बना दी हैं, कई साल हो गए, 8 साल तो डीटीसी बस आए हुए हैं इस गाँव में। और इसी बस क्यों नहीं आ रहा? आप लोगों ने बोला नहीं कि बस भेज दो यहाँ? रोड का अगर रोड सही नहीं होगा तब तक जो है बसें कैसे आएंगी, और बच्चों की शिक्षा भी जो है तंदुरुस्त नहीं है, क्योंकि यहाँ से हम अपने बच्चों को आगे भी नहीं भेज पा रहे, गांव तक भी स्कूलों में बच्चे जा नहीं पा रहे। और इतना भी हो गया कि ना तो पार्क हमारे सही रहे, ना या मेरे अम्बेडकर चौपाल वाले बच्चा यहाँ थोड़ी देर खेल ले, वो भी नहीं है। और जितने भी हमारे जैसे वाल्मीकि चौपाल का भी जिक्र हुआ था, वहाँ भी वो गड्ढा हो गया, काफ़ी सारा पानी भरने लगा। और यहाँ की समस्याएं ऐसी बना दी हैं कि लोगों को इस जीवन को जीने के लिए मजबूर ऐसा करती है, ताकि बच्चा हमारा जब पैदा हो तो उसको लगे कि हमारा जीवन इसी तरह का है और ऐसा ही रहेगा। तो उनको इतना परेशानियां डाल दी गई कि उसका अपना व्यक्तिगत विकास तो स्वयं अपने आप पर हो गया है। जब व्यक्ति जो समस्याएं अपनी जब खुद गिनना जब शुरू करेगा, जब उसकी सामाजिक समस्याएं खत्म होंगी। सामाजिक समस्याएं ऐसी बना दी गई जैसे ईश्वर ने प्रदान की गई, ये भगवान के द्वारा थोपी गई। यहाँ भगवान नहीं है, यहाँ ये इंसानों द्वारा जो राजनीतिक पार्टी है उन द्वारा थोपी गई समस्याएं, ताकि लोग इसको समझ लें कि हमारे भाग्य में यही लिखे और हमें ये रहना पड़ेगा। तो हमें एक मिल के आवाज़ उठानी चाहिए और संपूर्ण एकता मिशन से मिलना चाहिए, लोगों से जुड़ना चाहिए, लोगों को इस संस्था से जुड़ना चाहिए, ताकि अपनी आवाज़ अच्छे से उठा सके और अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सके। आपका ये जो गांव है इसके थोड़ा लोकेशन बताया कि इसके पास और कौन सा गांव लगती है, और वार्ड कौन सा, वार्ड नंबर कौन सा है, और विधानसभा नंबर कौन सी है? ये विधानसभा जो है आपका जो है किराड़ी आता है, और किराड़ी विधानसभा लगती है। हाँ किराड़ी विधानसभा लगती है, और इसके आसपास के गांव जैसे रानी खेड़ा है, मदनपुर है, कराला है, ये भी पानी में डूबे हुए हैं। और किराड़ी का तो जो ऐसा इलाका हो गया है कि इसके आसपास के खेत देखेंगे तो वो भी पानी में जलमग्न हो गए और रास्ता निकलने का नहीं है। इवन एम्बुलेंस बुलाते वो भी आने के लिए तैयार नहीं हो पाती, इवन जो है यहाँ पे कैब बुलाते वो भी तैयार नहीं हो पाती आने के लिए, और कई बार अपने आप ही कैंसिल कर देती है रास्ता ख़राब होने की वजह से। और इवन जो है यहाँ पे जो है रिक्शा वगैरह भी है वो भी चलती है तो वो भी पलट जाते हैं, कभी भी खतरे का शिकार आदमी हो सकता है। तो इसमें ये नहीं है पता चल रहा है कि हम रहें या ना रहें। कुछ लोग आप अरविंद केजरीवाल को और मोदी जी को क्या कहना चाहोगे गांव वालों के थ्रू? अरविंद केजरीवाल जी को या मोदी जी को कहना क्या चाहेंगे, इतना कहना चाहेंगे कि भाई अगर अगर दिल्ली वाले निवासी अगर इतने परेशान हैं तो बाकी क्षेत्रों को क्या होगा, बाकी राज्यों को क्या होगा। दिल्ली जो भारत देश की राजधानी है उसमें ये हाल है लोगों का, जो अपनी समस्याएं इतनी गिन रहे हैं कि उसको समस्या का निजात ही नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ जाए और किससे समस्या का समाधान मांगे। दिल्ली तो ऐसा जो है आपका राजधानी का क्षेत्र है, तो इसमें तो उन नेताओं का खुद ही ध्यान होना चाहिए कि कम से कम दिल्ली को तो ऐसा स्थान बनाए ताकि जो है विश्व स्तर का, ताकि यहाँ लोग आएँ और अपने यहाँ भ्रमण करें और इसकी जो है गुणगान करें, प्रशंसा करें। तो जब इतना दिल्ली का जब नरकीय क्षेत्र हो गया है तो और लोग और क्षेत्रों का क्या हाल होगा, इस बात को समझने और सोचने की जरूरत है। तो मैं चाहूँगा कि आपके मीडिया के माध्यम से आप लोग जो है इस बात को फैलाएं, ताकि लोग कोई समस्या का समाधान हो उसको, और व्यक्तिगत विकास करने के बाद सामाजिक विकास पे भी लोगों को ध्यान दे सकें। ये थे संपूर्ण एकता मिशन के सभी पदाधिकारी, और उसके अलावा गांव के निवासी भी साथ में मौजूद थे, जो सभी गांव के निवासी थे। एक दो लोग और भी थे जिन्होंने बताया। और मैं थोड़ा सा एक बार और नज़ारा देखिए, ये है वो चौपाड़ जिसकी बार बार चर्चा की जा रही है, बार बार चौपाड़ की, ये वो है चौपाड़। और ये है पानी जो भरा हुआ, जस्ट आधे घंटे पहले बारिश आई थी और आधे घंटे की बारिश ने ये हालात बना दिए। और ये पीछे देखिए बिल्डिंग है, मैं आपको बिल्डिंग में रखूँगा, और बिल्डिंग में देखिए ऐसा हालात है इस बिल्डिंग का कि कभी भी गिर सकती है। 2008 में बिल्डिंग बनी थी और उसके बाद ये पूरी जर्जर हो चुकी है। अब ये मैं आपको अंदर ले लिया है मैं, और ये देखिए गंद बचा हुआ है यहाँ पे, पूरा गंद बचा हुआ है यहाँ पे। और ये देखिए भाई साहब गेट खोल रहे हैं, गेट इतना जाम है कि ताकत लगानी पड़ती है, और शायद घर जाकर थोड़ा सा उनको एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी ताकि गेट खुल जाए। और उसके बाद जो है ये बोर्ड भी लगा हुआ है
विकास विभाग दिल्ली सरकार गांव मुबारकपुर में नवनिर्मित अंबेडकर चौपाल का उद्घाटन। श्री सज्जन कुमार माननीय सांसद बाहरी दिल्ली एवं श्री सुरेंद्र कुमार विधायक गवाना के कर कमलों द्वारा दिनांक 21/9/2008 को संपन्न हुआ। 2008 में चौपाल में सज्जन कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। सुरेंद्र जो थे कांग्रेस के विधायक थे बवाना विधानसभा से, और ये चौपाल मैंने आपको दिखा दी और बाहर का भी नज़ारा मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार, कौन सी सरकार, दिल्ली सरकार भी और भारत सरकार दोनों को मैं बोल रहा हूँ, दोनों के दोनों अपने विधायक को भी और अपने सांसद को भेजे, क्योंकि केंद्र सरकार का तो सांसद लगता है यहाँ पे और दिल्ली सरकार का विधायक है। तो एक दूसरे पर आप लोग आरोप ना भी करो तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोनों के दोनों आप ही के नेता इस क्षेत्र में आते हैं और सारे हालात मैंने बता दिए, गांव वालों ने बता दिया। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि इनकी आवाज़ जो है ऊपर तक पहुंच सके, ऊपर तक मतलब दिल्ली सरकार तक, केंद्र सरकार तक आवाज़ इनकी पहुंच सके और वे इनकी मुद्दों को लेकर, इनकी समस्याओं पे संज्ञान ले और थोड़ा सा काम करे। मैं तो थोड़ा ही बोल सकता हूँ, क्योंकि करना तो उनको जो है वैसे थोड़ा ही होता है, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके अच्छी बात, लेकिन कर सके, कहने का मतलब मेरा ये है। तो मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम्स न्यूज़ से, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद और इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को दबके सब्सक्राइब भी कीजिए और धन्यवाद।